अचीवर सुन रहे हैं हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है क्रम अचीवर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रम अचीवर्स में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे अचीवर्स से जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया है और अचीवर कहलाए हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही अचीवर, तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं उन्हीं से उनका पूरा परिचय। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिव्यांश तिवारी है और SSC JEE 2025 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 81 रहा। स्पेसिफिकली सिविल डिपार्टमेंट में मेरा रैंक 68 था एंड आई एम सेलेक्टेड फॉर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एज अ जूनियर इंजीनियर। बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांश जी आपका हमारे इस क्रम अचीवर्स में, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस पद के लिए। तो दिव्यांश जी, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बता देते। जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी। और मेरा नाम दिव्यांश तिवारी है। मैं यहीं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अंबिकापुर से ही हुई, हॉली क्रॉस से, जिसके पश्चात 11th एंड 12th करने मैं कोटा गया। जी। और मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में हुई, जिसमें CGPT के माध्यम से मेरा जो चयन हुआ वो शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर में हुआ, जिसमें मैं रैंक ओपनर था। तब मुझे ट्यूशन फीस वेवियर स्कॉलरशिप में मेरी पढ़ाई हुई। आफ्टर कॉलेज मैं प्रिपरेशन शुरू किया स्टेट और सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। काफ़ी समय तक तैयारी करने के बाद में फाइनली SSC JEE में क्रैक किया। तो आपने बताया कि आपका जो चयन हुआ है वो सिविल इंजीनियर के लिए हुआ है, तो इस पद पे चयनित होने के बाद आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां रहेंगी? थोड़ा सा इस पद के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बता दीजिए। जी, एक्चुअली जूनियर इंजीनियर जो है किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो जूनियर इंजीनियर के माध्यम से होता है। और ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेजरली वर्क करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के जितने भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज वर्क करती हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा एंड जितने भी सेंट्रल के ऑफिसेस हैं, GST ऑफिस, सेंट्रल CID, CBI एक्सेट्रा, केंद्रीय विद्यालय एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे हो गए, जैसे कि उदाहरण भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। ऐसी जितनी भी एजेंसीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, उन सभी के रख रखाव, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की होती है। अतः इसके अंतर्गत में जो एस्टिमेट बनाना, कंस्ट्रक्शन कराना, मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस लॉग रखना, ये जिम्मेदारी एज ए जूनियर इंजीनियर रहती है। आपने इस पद को पाने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करा और आपको कितना समय लगा? जी, मैं 2021 पास आउट हूँ। मैं कॉलेज के वक्त से ही मैंने थोड़ी प्रिपरेशन शुरू की थी। अर्लियर स्टेज में मैं स्टेट के प्रति ज़्यादा फोकस था, क्योंकि SSC JEE के सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि उसमें जनरल स्टडीज़ भी हैं। और मुझे सेंट्रल जनरल स्टडी बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आई वाज नॉट वेरी फेमिलियर विद दैट। सो एक फियर बना हुआ था कि कैसे मैनेज होगा। So that is why I opted for state examinations. So state examinations में like state WRD department, water resource department, public works department, कई एग्जाम्स में मेरे टॉप 50 में, टॉप 20 में भी रहा मैं। असिस्टेंट मैनेजर कंस्ट्रक्शन स्टेट माइनर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 13th रैंक रहा, एक्सेट्रा। लेकिन मेरा अंततः चयन नहीं हो पाया, मैं वेटिंग लिस्ट तक पहुंचा, जिसके पश्चात मुझे ये लगा कि मुझे एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने अपना वो फियर जो जनरल स्टडीज का जो मेरे मन में था उसको दरकिनार करते हुए एक नई स्ट्रैटेजी के तहत मैंने काम किया, और फाइनली SSC JEE और रेलवे JEE की तरफ में मैंने ध्यान दिया, जिसमें रेलवे JEE का रिजल्ट अवेटेड है और SSC JEE में मेरा फिर चयन हो गया। जी, तो आपने जैसे कि कहा कि आपने स्ट्रेटजी चेंज करा। जी, तो इस एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? मतलब सेल्फ स्टडी करा, कोचिंग क्लासेस लिया? जी, एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था उसी दौरान मैंने एक कोचिंग की थी। तब वो जो सर थे, ही वाज आल्सो एन एक्स IAS ऑफिसर। सो एट दैट टाइम मैं सिर्फ टेक्निकल में ही ज़्यादा फोकस था। उसके बाद मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब मैंने तैयारी शुरू की तो टेक्निकल में तो आई वाज वेल इनफ, लेकिन नॉन टेक्निकल एक पार्ट जो था वो मेरा कम्प्लीटली लूजन था। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे अब एग्ज़ाम कोई भी क्रैक करने के लिए जनरल स्टडीज़ को फोकस करना है एंड बहुत ही टैक्टिकली करना पड़ता है, क्योंकि हमारे में जो वेटेज है, अगर 50 मार्क्स SSC JEE के प्रीलिम्स में
एंड सिंस एसएससी जेई में प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट होते हैं, तो फाइनल जो कट ऑफ मेरिट बनेगा उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मेरा प्रीलिम्स में 50 मार्क्स का नॉन टेक है, यानी कि जनरल स्टडीज, टॉपर जो है रैंक 1 है उसका भी 25 to 30 ही आएगा। सो इसका मतलब ये है कि हमको उसमें डीप डाइव इन नहीं करना है, बिकॉज हर एग्जाम की प्रिपरेशन की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं यूपीएससी या किसी स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूं तो हाँ, हमको उसको वेल डाइव इन करना है, पॉलिटी को थरो होना चाहिए, हर अमेंडमेंट आर्टिकल्स थरो, उसके अंदर के सब आर्टिकल्स रहने चाहिए। लेकिन इस एग्जामिनेशंस की रिक्वायरमेंट ये है कि आप इतने वेल इनफ आपको पता होना चाहिए कि आप उसको क्वालिफाई जस्ट करें, क्योंकि 25 to 30 मार्क्स वुड गिव यू एन एज जिसमें आप टॉप 50 टॉप 100 में रह सकते हैं। तो मैंने यही चेंज किया कि मैंने रादर देन गोइंग वेरी डीप इन नॉन टेक्निकल स्टडीज, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने PYQ सेशंस यूट्यूब में देखे और उसकी शुरुआत की। एंड सेकेंड थिंग विच हेल्प मी मोस्ट वाज द मॉक टेस्ट्स, कि मैंने PYQs जितने भी थे SSC JEE के 2018 से लेके 2024 तक उसको कई बार दिया, अलग अलग शिफ्ट्स के पेपर दिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में अप्लाई किया। और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था उसके लिए यूट्यूब में अब बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। पोस्ट कोरोना एक ये देखा गया है कि अब यूट्यूब में कंटेंट बहुत ही अच्छे एंड इजीली अवेलेबल है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है, अब यूट्यूब के कंटेंट से ही आप बहुत कुछ, एंड टेलीग्राम में उसके PDFs में अवेलेबल हैं। तो ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिनके बारे में मुझे पता चला यूट्यूब के टॉपर इंटरव्यूज के थ्रू। तो मैंने उसको जब फुली किया तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं नॉन टेक्निकल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। फाइनली मेरा 25 मार्क्स था आउट ऑफ 50 नॉन टेक्निकल पोर्शन, विच गेव मी एन एज which helped me to secure 81। बहुत अच्छी आपने ये बात बताई कि किस तरीके से सोशल मीडिया और यूट्यूब का यूज करके आपने ये एग्जाम क्रैक किया, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट थे, इन्होंने इसमें आपकी बहुत हेल्प करी। तो आप कितने घंटे की पढ़ाई करते थे इसके लिए? जी एक्चुअली मेरा तो ये मानना था कि मैं कभी आवर्स देख के नहीं पढ़ा। मेरा ये था कि मेरा फ्री टाइम है वो मुझे पढ़ना ही है। मेरा जो रूटीन था, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी नींद आती नहीं है, आई वॉज मोर ऑफ अ नाइट आउल, सो आई स्टार्टेड माई डे फ्रॉम अराउंड 8 to 9 AM। देन एट द वेरी बिगनिंग आफ्टर फ्रेशनिंग अप, जो मेरा ये रहता था कि बिफोर ब्रेकफास्ट एटलीस्ट 1 hour में मैं अपना पेस को सेटअप करूं। And it is always good to start the day with an easier subject which can set the mood. So मेरा यही टारगेट रहता था कि स्टार्ट अच्छे से करूं, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली सब्जेक्ट चेंज करना, और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस, इसके लिए मैंने स्पेशल टाइम रखा, क्योंकि टेस्ट सीरीज सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके एनालिसिस और उसके एनालिसिस से नोट्स बनाना और जो गलतियां हमने की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई मेड अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट। So around from morning to evening and late night studies, I would say कि 8 to 10 hours हो ही जाते थे on an average। जी, तो आपने इसके लिए 8 से 10 घंटे पढ़ाई करी है। जी। तो दिव्यांश जी, जैसा कि हमने पहले बातचीत करा और आपने बताया कि आपने किस तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करा और आपने उसमें अपना कितना समय दिया, तो जब रिजल्ट का दिन आया और आपने अपना नाम फाइनलिस्ट में देखा कि हाँ आप चयन आपका हो चुका है, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था उस चीज़ पे? एक्चुअली पहले तो बहुत डिसबिलीव था, क्योंकि मुझे तैयारी करते बहुत साल हो चुके थे जी। और जब रिजल्ट्स आए और मैंने टेलीग्राम में PDF देखा, तो इसका ऐसा पैटर्न होता है कि रोल नंबर वाइज अरेंज होता है, नॉट अ रैंक वाइज, एंड आपके नाम के आगे कोड लिखा होता है, जो कि हर डिपार्टमेंट का अलग कोड होता है। So my favorite department, the department which I held in first preference was CPWD, whose code is F, और मेरे जस्ट ऊपर और नीचे के कैंडिडेट्स के कोड A थे, which stands for Border Road Organizations। तो मैं तो पहले डरा हुआ था कि which I received, तो मैं बहुत देर तक उसके लिए रहा, मेरे हाथ कांप रहे थे मुझे अपना नाम खोजने में। और PDF में ये सर्च करते वक्त अपना जब मैंने नाम लिखा, और वो गोल गोल जो घूमता है, जो प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है, तब तक मुझे ऐसा लगा कि मेरा हार्ट बीट नेक्स्ट लेवल में चला गया। मुझे करीब आधा घंटा तो ये रियलाइज में होने में लगा कि सच में मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स को पता चला, मेरे फ्रेंड्स को, और फिर कॉल्स आने लगे, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी सेलेक्ट हुए, उन्होंने PDF में मेरा नाम देखा, तो सब बहुत खुश हैं, मेरे फैमिली वाले सब फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं। और
बस ये है कि मुझे अभी भी बिलीव करने में थोड़ा समय लग रहा है, बट इट इज़ वेरी गुड। जी, मतलब वो मौका ही बहुत अलग होता है कि आप इतने टाइम से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और फाइनल में आप सिलेक्ट हो जाएं। खाली समय में आप और क्या करते हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए? सबसे बेस्ट मुझे लगता था कि एक तो वॉक में जाना जी, कि गाने सुनते हुए वॉक करना, वो बहुत अच्छा लगता है कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, दूसरा थोड़ा हवा लगती है शरीर में, फेस में, तो एक नींद भी टूटती है, वरना पढ़ पढ़ के किताब खुले होने में जो एक रिफ्रेशमेंट फील होता है। सेकंड इज टू सोशलाइज एटलीस्ट एट सम लेवल, बी इट योर फ्रेंड्स, फैमिली। थोड़ा सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे पौन घंटे अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मन का जो स्ट्रेस है वो और हंसने से जी। कि आप अपने लोगों से जैसे बात करते हैं, हंसी कीजिए, मजाक कीजिए, तो उससे डेफिनेटली रिफ्रेशमेंट फील होता है। तो जो आज के यूथ है या एस्पिरेंट्स जो भी हैं, मतलब आज के टाइम पे हर कोई किसी ना किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो अपने गोल से भटक जाते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, या फिर जो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो ये सलाह रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पहले बैकग्राउंड में जाएं कि एग्जैक्टली वो एग्ज़ाम क्या आपसे कह रहा है, क्या उसकी डिमांड है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन की एक अपना पैटर्न है, अपना सिलेबस है, उसके एक डेप्थ तक उसमें जाने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जैसे स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सेंट्रल जूनियर इंजीनियर एंड IAS ऑफिसर, सभी के अपने अपने डिमांड से, तो पहले तो हमको उसके सिलेबस में कम्प्लीटली गो थ्रू करना है, उसके बाद में उसकी एक्चुअली कि किस डेप्थ में हमको जाना है और किस तरह से मॉक लगाने हैं उसके, हमको उसमें फोकस करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो मैंने फॉलो किया, जो मैंने लोगों से सुना कि टॉपर इंटरव्यूज़ भी, क्योंकि आप खुद हर गलती को करके सीखने के लिए अक्षम है, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपकी दूसरे की गलतियों से सीखना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि यूट्यूब में टॉपर इंटरव्यूज़ हर फील्ड के लोगों, हर एग्ज़ाम के लोगों के हैं, तो उन्होंने क्या गलतियाँ की वो उन्होंने बहुत बताया। कि छत्तीसगढ़ में एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है कि SSC JEE के प्रति लोग कम सजग हैं। लोग नॉन टेक्निकल पोर्शन, जनरल स्टडीज़ से लोग डरते हैं, जबकि ये देखा गया है कि SSC JEE में जनरल स्टडीज़ का जो वेटेज है 50 में आउट ऑफ 25 और 30 ऑल्सो यू स्कोर, यू विल गेट इन टॉप 1 परसेंटाइल, टॉप 2 परसेंटाइल, विच विल हेल्प यू। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये तरीका है कि टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, गलती सीखे और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसके बाद एक फोकस होके, अलाइन होके अपना एक रोड मैप बनाना है, और पहले एजुकेशनल कंटेंट को गैदर करना है, फिर क्वेश्चंस के थ्रू एजुकेशनल कंटेंट को गैदर करना है। सो यही मेरी सलाह है। किसी भी चीज़ में उतरना है तो फुल हार्टेडली उतरना। इफ़ यू ऑल्सो हैव एन आयोटा ऑफ डाउट दैट आई डोंट वांट इट, देन बेटर थिंक अबाउट इट कि इफ़ यू रियली वांट और नॉट, बिकॉज जो तैयारी करने में जितने समय चल जाता है, दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, because government jobs are limited in the country. So whether you want it or not, that you have to decide that you want to give it all in at once or not. So that is completely upon you. जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें अपना 100% दें, और अगर आप उसमें फोकस नहीं है तो उसके बारे में दोबारा से सोचें। जी, तो दिव्यांश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बातचीत करके। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और आपका भविष्य उज्जवल रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का क्रम अचीवर्स बस यहीं तक।